अब आपको डिज़ाइन या प्रोटोटाइप करने की ज़रूरत नहीं। फिग्मा का ये एक एआई टूल किसी भी रिक्वायरमेंट या आइडिया को मिनटों में डिज़ाइन में कन्वर्ट कर देता है। कैसे? आइए मैं आपको बताता हूँ। मैंने इसके लिए एक रिक्वायरमेंट बनाई है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये तो तमाम रिक्वायरमेंट है। एक फूड डिलीवरी एप्लीकेशन बननी है जो कि एंड्रॉयड और iOS के लिए होनी है। स्प्लैश स्क्रीन इसमें होनी है, ऑनबोर्डिंग स्क्रीन होनी है, लॉगिन स्क्रीन होनी है, साइन अप स्क्रीन होनी है। इसी के साथ साथ होम स्क्रीन के ऊपर इसको बताया गया कि क्या कुछ होना है। टॉप पे बैनर होगा, सर्च बार होगी, फूड कैटेगरीज होंगी, उसी के साथ साथ प्रोडक्ट कार्ड होंगे। इसी के साथ प्रोडक्ट लिस्टिंग होगी, फूड आइटम का डिटेल पेज होगा, कार्ड स्क्रीन एंड चेकआउट कंप्लीट फ्लो होगा। उसी के साथ साथ डिज़ाइन कलर के हवाले से कुछ रिक्वायरमेंट इसको दी गई है कि यही कलर की ये रिक्वायरमेंट है। और मैंने इसको साइज एंड में मैंने इसको साइज भी बताया कि किस साइज में आपने इसको बनाना है। अब इस रिक्वायरमेंट के मुताबिक हम देखते हैं कि ये हमें क्या बना कर देता है। अब हमने फिग्मा का मेक टूल ओपन कर लिया है। यहाँ पर हम इसका टाइटल चेंज कर देते हैं, फूड डिलीवरी ऐप। इसी के साथ हमने इसको ये प्रॉम्प्ट दे दिया है और अब देखें इस प्रॉम्प्ट के अगेंस्ट ये हमें क्या बना कर देता है। थिंकिंग के बाद बिल्ड योर आइडिया, उसने आइडिया हमारा बिल्ड करना शुरू कर दिया है। और डिज़ाइन साइड के ऊपर ये आपको ऐसे दिखा रहा होता है और साथ ही साथ ये इसको कोड लिखना शुरू कर देता है। जिस टाइम पर ये कोड यहाँ पर लिख रहा होता है उस टाइम पर ये आपको यहाँ पर डिज़ाइन आपको नहीं दिखाता। सबसे पहले कोड लिखता है जो कि आप देख सकते हैं। अभी कुछ ही मिनटों में ये आपके सामने आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक एप्लीकेशन बनाकर दे देगा। नाउ योर एप्लीकेशन इज़ रेडी। और अब इसने ये हमारे पास ऑन बोर्डिंग स्क्रीन बना दी हुई हैं। हम स्किप कर सकते हैं, नेक्स्ट कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट करता हूँ तो ये गेट स्टार्ट किया, ये हमें लॉगिन स्क्रीन के ऊपर ले आया है। यहाँ पर मैं अगर साइन इन करूँ, हम होम स्क्रीन के ऊपर आ गए हैं। आप देखें कितना ज़बरदस्त डिज़ाइन इसने बनाया है इंटरेक्शन के साथ। कार्ड का पेज बना हुआ है हमारे पास। हम अगर किसी प्रोडक्ट पे क्लिक करें तो प्रोडक्ट का डिटेल पेज बना हुआ है। मैं अगर इसके अंदर आइटम्स ऐड करूँ तो इट्स फंक्शनल कि मैंने जितने आइटम्स ऐड किए हैं उसके मुताबिक प्राइस ऐड हो रही है। इसी के साथ मैं अगर ऐड टू कार्ट करूँ, ये ऐड टू कार्ट इसने कर दिया है। और प्रोसीड अगर करें हम चेकआउट में पेज पर दिया है। यहाँ पे मैं अपनी तमाम तरह डिटेल दूंगा और उसको चेकआउट करूँगा। क्या ही बात है। और इसमें बिल्कुल अब अगर मैं बात करूँ, इसकी बॉटम नेविगेशन नहीं है। हम इसको प्रॉम्प्ट देते हैं। हमने इसको एक प्रॉम्प्ट दिया, बॉटम पे नेविगेशन नहीं है तो बॉटम पे नेविगेशन क्रिएट कर दे होम, ऑर्डर और प्रोफाइल के साथ। अब इसी के अंदर अकॉर्डिंग टू योर प्रॉम्प्ट इसके अंदर ये नेविगेशन ऐड कर देगा। आपके प्रॉम्प्ट के मुताबिक उसने दोबारा चेंजेस उसमें कर दी हैं, तो आपने उनको वेरीफाई करना है कि वो चेंजेस आपके रिक्वायरमेंट के मुताबिक लिए। ऑर्डर के साथ प्रोफाइल, ये तमाम को इसने बना दिए हैं। इसमें अब एक्टिव ऑर्डर आ रहा है, ऑर्डर हिस्ट्री आ रही है। इसको अगर मैं कहूँ कि इन द ऑर्डर पेज एक्टिव ऑर्डर्स एंड ऑर्डर हिस्ट्री शुड बी टैब। हमने इसको एक नया प्रॉम्प्ट दिया है, इस पर देखेंगे कैसे परफॉर्म करता है, ताकि क्योंकि रिकॉर्ड ये काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। एक्टिव ऑर्डर्स में जब हम जाएँ तो हमारे पास सारे एक्टिव ऑर्डर्स आ रहे हों। अगर हमने 2 अप्लाई किए हैं या 1 अप्लाई किया है फॉर इंस्टेंस, और हिस्ट्री जो है उस पर जब मैं हिस्ट्री के टैब के ऊपर क्लिक करूँ तो वहाँ पर मेरे पास तमाम पर हिस्ट्री आ रही हो कि अब तक मैं कितने ऑर्डर्स जो है वो प्लेस कर चुका हूँ और उसको क्या कॉस्ट आई थी। लें जी, रेडी हो गया है अब वो भी। हम दोबारा साइन इन करेंगे और हम ऑर्डर्स में जाएंगे। इसने चेंज कर दिया हो, एक ऑर्डर आपने किया हुआ है, या ऑर्डर हिस्ट्री आ रही है या एक्टिविटीज़ आ रही है, ये दोनों। इसी के साथ अब इसने ऑन द वे प्राइसिंग आ रही है, सब कुछ आ रहा है। और मैं अगर प्रोफाइल में जाऊँ तो प्रोफाइल में तमाम तर चीज़ें आ गई। डिलीवरी एड्रेस, पेमेंट मेथड, ये तमाम तर नोटिफिकेशन, फेवरेट, ये तमाम तर आ रही हैं इसके अंदर। और अगर मैं यहाँ से साइन आउट करना चाहूँ तो साइन आउट कर सकते हैं आप। अब देख रहे हैं कि पूरी हर चीज़ प्रोटोटाइप हुई भी है। मैं साइन इन दोबारा करता हूँ, मैं प्रोफाइल पे जाता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि नोटिफिकेशन जो है, नोटिफिकेशन का पेज अभी नहीं बना हुआ। उसी के साथ पेमेंट मेथड भी नहीं है,
डिलीवरी एड्रेस भी नहीं, ये अगले पेजेस नहीं बने हुए। हम ऐसा करते हैं कि हम इससे कहते हैं नोटिफिकेशन का पेज हमें बना कर दें। नोटिफिकेशन पेज इज मिसिंग। मैंने उसको सॉल्यूशन नहीं बताया, मैंने इसको सिर्फ ये बताया है कि इसके अंदर ये प्रॉब्लम है कि नोटिफिकेशन का पेज भी मिसिंग है। अब देखें ये कैसे रिएक्ट करता है। अब एक क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर तमाम तर बात मौजूद है। आपके पास रिक्वायरमेंट है, आपने रिक्वायरमेंट इस टूल को देनी है, उसके मुताबिक इसने एप्लीकेशन आपको बनाकर दे देनी है। अब आपने उसके ऊपर अपनी क्रिटिकल थिंकिंग अप्लाई करनी है और उसी के साथ साथ अगर आप कोई बेटर सॉल्यूशन समझते हैं तो आपने उसको सॉल्यूशन बताना है। सॉल्यूशन आपने नहीं बताना, अगर आप सिर्फ पॉइंट आउट करते हैं कि इसके अंदर ये चीज़ ख़राब है, इसमें ये चीज़ ठीक नहीं है, तो उसके मुताबिक वो आपको खुद सॉल्यूशन सजेस्ट कर देता है। और अगर आप समझते हैं कि जो आपके पास सॉल्यूशन है वो ज़्यादा बेस्ट है, जिस तरीके से मैंने भी इसके अंदर सॉल्यूशन अप्लाई किया कि एक्टिव ऑर्डर्स और ऑर्डर हिस्ट्री को जो है मैं टैब में ले आया और उस टाइम मुझे मिनटों में ही उसको उन दोनों चीज़ों को डिफरेंट टैब्स के अंदर शिफ्ट कर दिया। आपने सिर्फ अपनी रिक्वायरमेंट देनी है और एप्लीकेशन आपके सामने मिनटों में बनकर आ जाएगी। अब आपके प्रॉम्प्ट के मुताबिक जो हमने इसको कहा था कि नोटिफिकेशन की स्क्रीन हमें बना दे, अब देखते हैं क्या हुआ। इस पर जाते हैं नोटिफिकेशन को हम इस पर क्लिक करेंगे, नोटिफिकेशन की स्क्रीन बना दी, ऑल अनरीड सेपरेट कर दी हैं। उसके बाद क्लियर जो है उसका भी इसमें ऑप्शन दी हुई है, यहाँ पर मेक ऑल रीड इसकी भी ऑप्शन दी हुई है। इस ही के साथ अगर हम होम पर जाते हैं, होम के ऊपर नोटिफिकेशन का टैब नहीं है, अगर हम इसको कहें कि टॉप बार में नोटिफिकेशन का टैब ऐड कर दें, नोटिफिकेशन जो है इसने आपके पास टॉप पे ऐड कर दिया है। हम इस पर क्लिक करते तो अब आप नोटिफिकेशन यहीं से देख सकते हैं। मैं अब अगर हम इसको प्रोफाइल, अच्छा एक मिस्टेक इसने की है कि जब मैं होम पे नोटिफिकेशन पे जाता हूँ तो बैक बटन जो है वो हमें प्रोफाइल में ले आता है। तो इस नोटिफिकेशन को हम प्रोफाइल में से भी ख़त्म करते हैं और बैक बटन जो है उसको भी ठीक करने का इसको कहते हैं रिमूव नोटिफिकेशन फ्रॉम द प्रोफाइल। तो प्रोफाइल में से रिमूव कर दें। उसी के साथ हम इसको बताते हैं कि नोटिफिकेशन बैक बटन इज नॉट वर्किंग फाइन। तो इसको इतना बताया है। अब देखते हैं ये क्या करता है। ये इस प्रॉब्लम को खुद आइडेंटिफाई करता है कि इसके अंदर एरर क्या है, इसका मसला क्या है, या हमें मजीद इसको बताना पड़ता है। मैं साथ साथ ये भी टेस्ट कर रहा हूँ कि इसको हमें कितनी एक रिक्वायरमेंट देने की ज़रूरत है। बहुत मिनिमम रिक्वायरमेंट के साथ भी ये कैसे प्ले करता है। जी आपकी चेंजेस उसने कर दी भी हैं, रेडी हो गई हैं, अब आप इनको वेरीफाई कर सकते हैं। हमने इसको कहा था कि प्रोफाइल में से नोटिफिकेशन ख़त्म कर दो, वो इसने नोटिफिकेशन ख़त्म कर दिया है। उसी के साथ हमने से कहा था कि नोटिफिकेशन का बैक बटन जो है प्रॉपर नहीं काम कर रहा, तो अब देखें लें जी उसने उसको भी ठीक कर दिया है। हमें ज़्यादा डिटेल उसको नहीं बताना पड़ी कि इसमें मसला क्या है, क्या मसला आ रहा है, कुछ भी नहीं। हमने उसको सिर्फ ये बताया है कि नोटिफिकेशन का बैक बटन प्रॉपर काम नहीं कर रहा, उसने उसको ठीक कर दिया है। क्या ही बात है। अब हम प्रोफाइल में जाएं और किसी चीज़ को देखना चाहें, हम अपने प्रोफाइल को अगर एडिट करना चाहें तो अगर हम एडिट करते हैं तो ये एडिट बटन इस वक्त काम नहीं कर रहा। सो हम इसको प्रॉम्प्ट देते हैं कि प्रोफाइल को एडिट पेज इज मिसिंग। हमने इसको ये प्रॉम्प्ट दिया है। अब देखें इसके अगेंस्ट ये क्या करता है। पेज खुद बनाता है, इसको क्या करता है, कैसे लेके चलता है। हमारी दी गई रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसने चेंजिंग्स अप्लाई कर दी हैं। अगर मैं भी साइनअप का पेज देखना चाहूँ तो ये भी बना हुआ है, साइनअप पे साइन इन का पेज बना हुआ है। साइन इन हम करते हैं और हम देखते हैं कि प्रोफाइल में जो हमने चेंजेस कही थी वो हुई हैं कि नहीं। अब हम एडिट के पेज पे क्लिक किया तो इसने एडिट का पेज बना दिया है। अब इस एडिट में तमाम तर इन्फॉर्मेशन जो है वो एडिट फॉर्म में मौजूद है, आप इसको एडिट कर सकते हैं। आप इसमें कोई और रिक्वायरमेंट देना चाहते हैं तो वो भी हो सकती है। इसमें हम देखते हैं कि हमने इतनी देर में कितनी स्क्रीन्स बनाई हैं और फुली प्रोटोटाइप है। ये साइन इन की स्क्रीन बनी हुई है, साइन अप की स्क्रीन बनी हुई है, और अगर मैं साइन इन करूँ हमारे पास होम पे स्क्रीन बनी हुई है और ये कंप्लीट प्रोटोटाइप हुई भी है। इसमें ऐड टू कार्ड ये बना हुआ है। उस ही के साथ नोटिफिकेशन के पेज इसने भी हमें बना दिया, इतनी देर हमने बना लिया है। हम अगर पिज़्ज़े पे जाते हैं तो ये पिज़्ज़े की मांतर जो चीज़ आ रही है, बर्गर यहीं पे एक एक इसने बनाई है अभी इसके अंदर, और भी कैटेगरीज हैं। आप मज़ीद कैटेगरीज ऐड करना चाहते हैं, आप इसको प्रॉम्प्ट देंगे, ये मज़ीद कैटेगरीज आपको ऐड कर देगा। ऑल आप देखना चाहते हैं, ऑल आपके पास यहाँ पर मौजूद है।
मैंने सी ऑल के ऊपर किया है तो ये इसने पूरा एक डिटेल पेज मेरे सामने ओपन कर दिया है। इसमें सर्च बार मौजूद है, इसमें कैटेगरीज मौजूद है, फिल्टर मौजूद है, आप फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं। फिल्टर का पेज नहीं बना, हम प्रॉम्प्ट देंगे तो वो भी बन जाएगा। मैं अगर किसी प्रोडक्ट क्लिक करता हूँ तो ये इसका डिटेल पेज मौजूद है यहाँ पर। और इसी के साथ ऑर्डर्स का पेज इसने हमें बना दिया है, इसमें हिस्ट्री भी बन गई है। इसी के साथ अगर हम प्रोफाइल पे जाएं तो प्रोफाइल में हमने अभी तक इससे सिर्फ एक चीज़ कही थी कि हमें प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन एडिट करने का पेज बना दिया, उसने वो भी बना दिया है हमें। और हम सेटिंग अगर पेज कहेंगे, सेटिंग का पेज, ये तमाम तरह चीज़ें इसने मिनटों में बना दी है। हमने एक लैंडिंग पेज बनाना है मेंटोर्स के हवाले से, इसके अंदर तमाम तरह रिक्वायरमेंट ये मौजूद है। हीरो सेक्शन के ऊपर क्या होगा, अदर सेक्शंस में क्या आएगा, फोटोज आएंगी, नेम आएगा, कंपनीज आएंगी, और ये तमाम तरह रिक्वायरमेंट मैंने बनाई है एक मेंटोर प्लेटफॉर्म के लैंडिंग पेज के लिए। अब हम उसको ये प्रॉम्प्ट देते हैं और देखते हैं कि ये क्या बनाता है। इसमें गए मेक में हमने इसको ये प्रॉम्प्ट दे दिया है। सेम प्रोसेस है, इसने कोड लिखना है। ड्यूरिंग कोड राइटिंग प्रीव्यू में जो है वो एक एनिमेशन चलती रहती है इसके पास। जैसे ही अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट ये बना लेता है तो ये आपको दिखा देगा। मिनटों में आपका लैंडिंग पेज रेडी। लैंडिंग पेज आपका रेडी है, इसे आप देख सकते हैं। इसमें हम देखें ब्राउज मेंटोर्स, उसमें आप आ गए। फीचर्स, ये तो अंदर डिटेल आ गई। रिव्यूज़ ये मौजूद हैं। FAQs ये भी इसने बना दिया है। इसी के साथ साइन इन की ऑप्शन इसने नहीं बनाई। और अगर मैं इसको लाइट मोड में करूँ तो लें जी, लाइट और डार्क मोड दोनों मौजूद हैं। ब्राउज, फीचर्स, रिव्यू, FAQs, ये लाइट मोड में पूरे का पूरा पेज बना दिया है इसने, आप देख सकते हैं। और मैं आपको ये इसी के साथ लें जी, इससे ज़्यादा और आपको क्या चाहिए। आपकी रिक्वायरमेंट और आइडिया के मुताबिक फिग्मा का ये एक AI टूल उसको मिनटों में डिज़ाइन में कन्वर्ट कर देता है। और जो चीज़ आप समझते हैं कि वो इसमें मिस है, वो आप उसको कहते हैं तो ये उसको भी बना देता है। अब आपने सिर्फ क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्लाई करनी है। आप जो भी चीज़ बनाना चाहते हैं वो मिनटों में आपके सामने बनकर आ जाती है। ये मैंने भी एक वीडियो बनाई है और इसके ऊपर अभी एक और डिटेल वीडियो मैंने बनानी है। मुझे आप उसमें बताएं कि उस वीडियो के अंदर मैं क्या क्या एक्सप्लेन करूं और कौन कौन से फीचर्स जो है उसको बताऊं। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।